नमस्कार, मैं राजेश गुर्जर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। फार्मर आईडी एंड पंजीकरण अपडेट 2026। किसानों को मिलेगा अब अनुदानित उर्वरक यानी कि खाद। पूरी जानकारी को अपडेट के माध्यम से समझेंगे। किसानों को मिलेगा अनुदानित उर्वरक खाद, किसान आईडी बड़ी अपडेट। जो भी अपडेट है उसको आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी आपको केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। खैरतल भिवाड़ी भास्कर की अपडेट 25 जून की। फार्मर आईडी या पंजीकरण रसीद पर मिलेगा किसानों को अनुदानित उर्वरक, यानी कि आपको जो खाद चाहिए भाई, आपको डीएपी वगैरह जो है और ये यूरिया खाद है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब बाजरा बूजरा हम खाद दोगा, हाँ साहब बिल्कुल देंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए प्रोसेस ये है कि या तो आपके पास फार्मर आईडी होनी चाहिए, तब आपको ये यूरिया खाद मिलेगा, ठीक है। और ये नहीं है तो साहब मान लो हमने तो फार्मर आईडी बनवाई ही नहीं, हमारी तो बनी ही नहीं, तो फिर हमको क्या नहीं मिलेगा? क्या मिल तो जाएगा। ऐसी के कोई बिजली पड़ेगी जो थान मिले ही कौन को मिले, तो कोई खाद बिना तो फिर फसल कहीं होगी। लेकिन उसके लिए और कुछ होना चाहिए। और कुछ क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो भी हम बताएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों के पास फार्मर आईडी होनी चाहिए, उसके पंजीकरण की रसीद होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है वे जमाबंदी लगा सकते हैं, यानी कि आपके पास जमाबंदी होनी चाहिए। आपकी ज़मीन है तो जमाबंदी तो दिखाओगा, तो जमाबंदी और आधार कार्ड दिखा के आप खाद ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास पट्टा हो वो भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, उससे अनुदानित उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। वहीं अगर कोई किराएदार है, कोई बटाईदार है, कोई मृतक किसान है, उनके कानूनी उत्तराधिकारी तथा ऐसे किसान जिनके नाम भूमि दर्ज नहीं है वे बटाईनामा या किराएनामा के आधार पर भी उर्वरक खरीद सकेंगे। भाई बटाईदार है, किराएदार हैं, तो भी आप अपना बटाईनामा किराएनामा लिखवा करके और आप खाद ले सकते हैं। कृषि विभाग ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाने वाले किसानों से शीघ्र पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। कृषि विभाग बोल रहा है कि आप फटाफट से अपनी फार्मर आईडी बनवा लें। अगर अभी तक आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो आप ज़रूर बनवा लें। क्योंकि ये इसमें पेंशन वगैरह में भी तो काम आती है ना। जैसे आप किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं, और भी कोई किसान हैं, तो बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं जिनमें फार्मर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बनवा लें। विभाग का कहना है कि भविष्य में उर्वरकों का वितरण फार्मर आईडी में पंजीकृत किसानों को ही किया जाएगा, यानी कि आगे खाद उन्हें ही मिलेगा जिनके फार्मर आईडी रहेगी। सब फार्मर आईडी नहीं बनी तो खाद कौन मिलेगा? फिर बता दिया था बात। संयुक्त निदेशक कृषि ने किसानों को मृदा जांच रिपोर्ट के आधार पर संतुलित उर्वरकों के उपयोग की सलाह देते हुए डीएपी विकल्प के रूप में एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, एनपीके तथा टीएसपी उर्वरकों के प्रयोग पर जोर दिया है। विभाग ने किसानों से केवल पंजीकृत आदान विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदने और खरीद का बिल अवश्य लेने की अपील की है। यानी कि आप खाद ले रहे हैं तो बिल भी ले लेना उससे, ठीक है। बिल लेने की भी अपील कर रहा है कृषि विभाग कि बिल अवश्य लें आप। खरीफ सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। किसानों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीद करें। विभाग ने भरोसा दिलाया कि जिले में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रखी जाएगी। ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और आपको खाद भी देना है फसलों में, तो आप अपना खाद जो है वो प्राप्त कर लें। आसपास में ट्राई करें, आपके जो भी दुकान हैं खाद बीज की उनसे आप ट्राई करें, या फिर उनके पास माल नहीं है तो वो आपको सूचना देंगे कि गाड़ी कहाँ पे आएगी, वहाँ जाकर के आप अपना खाद प्राप्त ज़रूर करें, ठीक है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो केडीआई रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।